चरित ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित, ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अभी आप लोगों की आवाज नहीं, अच्छे से एक स्वर में बोलेंगे। जय बोलो परम तपस्वी मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय, अष्टानिक महापर्व की जय। धर्म स्नेही पापात्माओं, कहते हैं अवसर दबे पांव आते हैं और पंख लगा करके अब पंछी उड़ने वाला है। आप लोगों ने इस अवसर का लाभ ले लिया। ये मनुष्य जीवन भी एक अवसर मिला है। अगर इस अवसर का लाभ उठा लिया तो समझ लो फिर दुर्गति में जाना नहीं पड़ेगा। कहा है जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत। जीवन मंदिर तो आप बना ही रहे, लेकिन जीवन को भी मंदिर बनाओ। लेकिन अकेले मात मंदिर बना दिया और शिखर नहीं बनाया। हमें तो जल्दी पंच कल्याण करना है महाराज। नहीं, शिखर की भी आवश्यकता है। तो शिखर क्या जीवन में हम अपने बनाएं? मंदिर का तो शिखर बनाओगे, लेकिन अपना शिखर क्या है? तो कहते हैं उच्च शिखर व्रत। व्रत अपने जीवन में जिसने धारण कर लिए, अणुव्रत महाव्रत धारण कर लिए, तो शिखर वाला मंदिर आपका हो गया। लेकिन शिखर बनाने के बाद अगर आप उस पर कलशारोहण नहीं कराते हैं, ध्वजा नहीं फहराते हैं, तो अभी मनुष्य जीवन पूर्ण सार्थक नहीं। तो फिर क्या करें उसमें? तो कहा कि स्वर्ण कलश सन्मरण महा। अंत में सन्मरण यानी सतमरण समाधि मरण हो जाए तो आए आपका मंदिर पूर्ण हो जाए। जीवन को जिसने पवित्र कर लिया और अपने व्रतों का जिसने शिखर बना दिया और उस पर समाधि मरण का कलशा चढ़ा दिया, तो ये ऐसा मंदिर है कि हमेशा हमेशा उच्चता को प्राप्त करता रहेगा। एक बार अपने जीवन में अगर ये समाधि मरण हो जाए तो फिर सुदेवत्व की प्राप्ति होती है और सुमानुषत्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और कोई पद नहीं मिलते। 2 गति तो उसको मिलती ही नहीं, जिसका एक बार अच्छी तरह से आगम के अनुसार समाधि मरण।
सुदेवत्त सुमानुषत्व, सुदेवत्त सुमानुषत्व। कितनी बार करोगे? ज्यादा से ज्यादा बस 7-8 भाव बताए गए, इससे ज्यादा सुदेवत्व सुमानुष नहीं, फिर तो सुसिद्धत्व। सिद्धत्व, सीधी सिद्धत्व गति प्राप्त होती है। ऐसी ये अवसर मिले हैं, इसलिए बार बार हम सोचते हैं कितना बड़ा ये लोग घाटा कर रहे हैं अपने जीवन में। दुकान का फायदा तो देख रहे हो, कितना कमा लोगे बताओ। हम आपको बता रहे हैं, आप जीवन पर्यंत जितना कमाओगे, जोड़ लेना कितनी हिसाब है। और जो कल आपने यहाँ पर श्रीफल चढ़ाए, उनका फल एक तराजू पर रख देना और पूरी कमाई जीवन की एक तरफ रख देना। एक दिन के श्रीफल के पुण्य का अर्जन जो आपने किया है वो भारी पड़ जाएगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए। विश्वासम परमं मंत्रम। विश्वास एक परम मंत्र है, और जिसके अंदर ये विश्वास जम जाता है वह 6 खंड का राज्य छोड़ करके वन की ओर बढ़ जाता है। और जो वन जाता है वह बन जाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास कहाँ है आपको? देवों को तो इतना विश्वास होता है कि ये शाश्वत पर्व हैं और इनमें ऐसा सातिशय पुण्य संचय किया जाता है, देवगण एक भी अष्टांग का छोड़ते नहीं है। और सब जाकर के वहां प्रत्येक अष्टांगा को बड़ी प्रचुर मात्रा में दिव्य दिव्य सामग्री ले जाते हैं, प्रासुक सामग्री ले जाते हैं, और ऐसे ही ढेर लग जाते हैं। तो ऐसे ढेर क्या आप प्रत्येक अष्टांगा में नहीं लगा सकते क्या? कौन सी बड़ी बात है? और ऐसे लोगों की आप बस शुरुआत करिए, देने वालों की कमी आप चढ़ा नहीं पाओगे। इतने श्रीफल बोल चुके हैं लोग, उतने चढ़ाए नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही पंडाल बनाओ, सब कुछ बनाओ, अपने मंदिर में चालू कर दो। भैया श्रीफल बोलना है, कितने चढ़ाना है, वो कि इतने इतने बस द्रव्य वाले हो ही जाते हैं और हो गया। जरूरी नहीं है कि संगीतकार मिले, गीतकार मिले, कोई भैया जी मिले। सब शास्त्रों में हिंदी में सब रचना कर दी गई है, और मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हम तो क्यों इस लाभ से वंचित रहे। और आप प्रत्येक अष्टांग का कर सकते हैं। हम तो कहते हैं यहाँ पर ऐसे लोग तैयार हो जाए कि एक अष्टांग में जो भी द्रव्य लगेगी हमारी तरफ से होगी, तो अष्टांग खाली जाएगी नहीं ना। चाहे महाराज हो चाहे ना हो, भैया जी हो, कोई नहीं हो, लेकिन हम तो चढ़ा करके करेंगे। और फिर जुड़ जाते हैं लोग, और करवाने वाले ऐसे तो होते ही हैं, 2-4 लोग अपने यहाँ गीतकार और संगीतकार सब रहते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं। और हो नहीं तो है, कितनी सी द्रव्य लगेगी, 1-2 लाख रुपए की द्रव्य लगती है, इससे ज्यादा की नहीं लगती, और बहुत अच्छा ये कार्य हो जाता है। इसलिए संकल्पित हो जाओ और प्रेरणा दो कि भैया द्रव्य हम दे देंगे, अगर नहीं है तो 4 लोग मिल करके द्रव्य लगा करके। और ये अष्टानिक पर्व, प्रत्येक अष्टानिक पर्व में ऐसी ही पूजा पाठ कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। शुरुआत कर दो। हम तो कहते हैं यहीं से आप लोग मंदिर के अंदर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली अष्टानिक खाली नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि पुरुष वर्ग नहीं आए, लेकिन महिलाओं का ऐसा संकल्प रहता है। अभी हम गांव-गांव में जहां जाते महाराज, हम लोग तो 25-50 महिलाएं मिलकर के कर लेती, सब कर लेती।
ऐसे बस तैयार हो जाती हैं। और ये अष्टानिक पर्व छोड़ना नहीं चाहिए। देवलोक तो अपने पूरे साम्राज्य, अपने स्वर्ग को छोड़ करके, भवनों को छोड़ करके सब चले जाते हैं। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको तो सिर्फ मंदिर में आकर के ये करना है। ऐसे ही अवसर हैं, इन अवसरों पर बुद्धिमान विवेकवान लाभ उठा लेते हैं। और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई कि भैया आपको दुकान बंद भी नहीं करना, बस सुबह का समय दे दो, वो तो श्री जी का समय रहता है, बाकी समय आपका है। ऐसी महिमा अष्टानिक पर्व की है। और श्रीपाल मैना सुंदरी ने एक व्रत किया था, ये तो, और उसके पहले किसी ने किया कि नहीं किया? ये व्रत शाश्वत व्रत है, ये पर्व शाश्वत है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। कितने लोगों ने किए होंगे, उसका कोई आदि नहीं है। और कितने लोग करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा जब मैना सुंदरी के पिता ने श्रीपाल को देखा और देखा कि ये तो बहुत स्थिति इसकी ऐसी है, और मेरी बेटी कह रही थी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, इसके लिए बहुत अच्छा वर है। और देखा कि इसके साथ और भी ये सब कोड़ी हैं, और अब देखते हैं इसका भाग्य। और घोषणा कर दी गई, बुलाया गया श्रीपाल जी को और कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वह कहता है मैं किसी की अभी योग्य नहीं हूं, मेरी दशा ऐसी है। फिर भी वो जब अपनी विशेष विनम्रता प्रकट करने लगा, उसने स्वीकार कर लिया और विवाह प्रारंभ हो गया। चारों तरफ प्रजा खड़ी हुई है, अनेक लोग खड़े हुए हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। वहाँ पर मैना सुंदरी की माँ है, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। सुर सुंदरी भी रो रही है, सारी प्रजा रो रही है और कुहूपाल राजा को धिक्कार रही है कि कैसा ये पिता है, कैसे वर के साथ ऐसी सुंदरी, विश्व जैसी सुंदरी का विवाह कर दिया। प्रसन्न अगर कोई है तो मैना सुंदरी है। कौन है? मैना सुंदरी है। श्रीपाल भी इतना प्रसन्न नहीं है जितनी प्रसन्न मैना सुंदरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैना सुंदरी, उसके पास स्त्रीत्व के जो गुण होना चाहिए वो गुण थे। क्या गुण थे? कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि सुई जो होती है, और सुई अगर बिना धागा की हो, वो कहीं गुम जाए तो मिलना बहुत कठिन हो जाता है। और अगर उसमें धागा डला हो और गुम जाए तो अंधेरे में भी ढूंढोगे तो फंस जाती है, धागा मिल जाता है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए, माता बहनों के लिए सूत्र दिए, धागा पुरो करके दिए, सुई दी और धागा पुरो करके दिए। पुरुषों के लिए भी सूत्र दिए और कहा अच्छी तरह से इनको अपने पास रखो, चिंता नहीं करना, सब काम समय पर होते ही चले जाएंगे। स्त्रियों के 5 लक्षण बता दिए कि ये 5 लक्षण हैं। कौन से? अनुकूला
सदा तुष्टा, दक्षा साध्वी विचक्षणा। अनुकूला, जो स्त्रियां अनुकूल चलती हैं, किसके अनुकूल चलती हैं? अपने कुल के अनुकूल चलती है, अपने धर्म के अनुकूल चलती है, अपने से जो बड़े जन हैं उनके अनुकूल चलती है, अपने स्वामी के जो अनुकूल चलती हैं, वह एक लक्षण उनका हो गया। ये बहुत बड़ा लक्षण है। जो देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलता है, उसका पुण्य ऐसा संचय होता है कि सारी दुनिया उसके अनुकूल होती चली जाती है। अनुकूला सदा तुष्टा। दूसरा लक्षण कौन सा बताया? सदा तुष्टा, जो हमेशा संतोष धारण करती है। जो मिला भाग्य से उसमें वह संतुष्ट रहती है, आकुलित नहीं होती कि मुझे कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये गाड़ी बंगला आदि आदि। जो मिला मुझे अपने भाग्य से मिला है, इसमें मुझे संतोष धारण करना है। और अगर तृष्णा बढ़ा दी और अपने पति के लिए कहा जाओ तुम तो कमा के लाओ, मुझे वैसा बंगला चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, तुम्हें जो करना पड़े सो कर लेना, चाहे हिंसा करना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जाओ तुम तो जैसे हो कमा करके लाओ। ये ऐसी स्त्रियां सदा तुष्टा नहीं मानी जाती। संतोष होना चाहिए अपने जीवन में। पहले बहुत संतोष होता था स्त्रियों के लिए, आकुलता ज्यादा नहीं होती थी। अब लेकिन संतोष नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास भी उठ गया, संतोष भी नहीं है। आजकल की बच्चियां अध्ययन तो करती हैं, लेकिन किसके लिए बताओ? सर्विस लग जाए, जॉब लग जाए, बड़े रौब से कहती हैं हमारी जॉब लग गई। महाराज के पास भी आ जाते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, हमारी बेटी है, इसकी अच्छी जॉब लगे। हमने जॉब का अर्थ क्या होता है? नौकरी। तो हमने कहा इसको हम अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, ये बहुत अच्छी नौकरानी बने। हैं? क्यों ऐसा आशीर्वाद चाहिए आपको, आपकी बच्चियों को, सबको चाहिए? नहीं चाहिए। कर क्या रहे हो? है? ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो फिर क्यों? क्या मैना सुंदरी ने इसलिए पढ़ाई की थी, सुर सुंदरी आदि ने इसलिए पढ़ाई की थी कि मैं पढ़ लिख करके किसी की उच्च कुल वाले स्त्रियां, क्या पुरुष भी नौकरी से बहुत दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि नीतिकारों ने इसको बहुत जघन्य में रखा है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी है। जघन्य में रखा, जघन्य कार्य, लेकिन विश्वास नहीं, भाग्य के पर अपना विश्वास नहीं। क्या पता हमें मेरा पति मिलेगा तो खिला पाएगा कि नहीं, गाड़ी दिला पाएगा कि नहीं, बंगला दिला पाएगा कि नहीं, मेरे इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा कि नहीं।
इसलिए मुझे क्या करना है? नहीं बंधुओं, आप उच्च कुल के हैं इसलिए नहीं। हम तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि बनना है तो महारानी बनो। क्या बनो? महारानी बनो, बहुरानी बनो, सेठानी बनो और शील रानी बनो। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, बहुत अच्छी स्त्रियों के बहुत सारे नाम दिए, उसमें एक दुहिता नाम दिया। स्त्री का नाम क्या है? दुहिता। दुहिता क्यों है? आचार्य भगवान कहते हैं मूक माटी में, उभय कुल मंगल वर्धिनी। इस कुल में भी वह मांगलिक रहती है जो ऐसे अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होती है, और दूसरे घर में जाती है तो वहां भी मंगल करती रहती है, मांगलिक हो जाती है। उभय लोक सुख सर्जनी, वह इस लोक में भी सुख का सर्जन करती है और परलोक में जाती है तो वहां भी जाकर के सुख का सर्जन करती रहती है। सुपरहित संपादिका, ऐसा कहा। सुपर हित, अपना हित भी वह संपादित करती है और अपने परिवार जन का भी, उनको भी हित में लगा देती है। इसलिए सुपरहित संपादिका कहा। कहीं रहकर किस तरह भी वह हित का दोहन करती रहती है, सो वह दुहिता कहलाती है। दो हित है, ऐसी वह रहती है। ये गुण बताए हैं, इनको अच्छी तरह से अपने चित्त में बैठा लो, अपने और अपनी संतान को, अपनी बेटियों को भी इन गुणों की ओर आकर्षित करो। ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, ये बनो। लेकिन नौकरानी ना। इतना पुण्य है, आप अगर थोड़ा सा भी व्यापार करते हो, और ज्यादा नहीं, संतुष्टि है हमारा, इतने में काम चल जाता है, और उसमें से भी हम दान कर लेते हैं। शास्त्रों को पढ़ो, जिसने सिर्फ अपने पास भोजन तैयार किया और कुछ नहीं, शाम का नहीं, एक ही बार भोजन करता है, और कहीं से व्यवस्था हुई। जैन ब्राह्मण था, शास्त्रों में ऐसा आया, और अपने लिए भोजन तैयार किया, लेकिन उस भोजन के भी 4 हिस्से कर दिए। पहली रोटी किसकी? और एक हिस्सा अपना, और एक हिस्सा पत्नी का, और एक हिस्सा किसका? अतिथि का। 4 हिस्सा कर दिए, बस यही तो था। और भावना भाई, कोई अतिथि आ जाए और उनको दे करके फिर आहार करें। अहो भाग, सौभाग्य, मासोपवासी संत उसके यहाँ आकर के खड़े हो। जो अतिथि के लिए निकाल के रखा था, थोड़ा था, महाराज को दिया, उससे तो उनका कुछ हुआ ही नहीं, तो उसने अपने हिस्से का भी दे दिया। और पत्नी की ओर देखा, पत्नी ने इशारे से कहा, मेरा भी क्या पता ये कितने माह के उपवास हैं इनके, हम तो एक दिन का उपवास कर लेंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर इनने आए हैं लेने के लिए और ये आहार कर लिया, और आहार करने के बाद फिर 1 आध महीने का उपवास कर लिया, तो और पत्नी के हिस्से का भी दे दिया। और जैसे ही महाराज के आहार पूर्ण हुए और देवों ने 5 आश्चर्य कर दिए। ये है
आप कमा रहे हो, स्वयं की कमाई है, आप सेठ जी कहलाते हो, छोटी सी दुकान पर भी बैठे हो तो आप कौन कहलाओगे? सेठ जी कहलाओगे। और बड़े कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो तो सेठ जी नहीं कहलाओगे, मुनीम कहलाओगे, मैनेजर कहलाओगे, ये कहलाओगे, वो कहलाओगे, मालिक नहीं कहलाओगे। मालिक बनना सीखो, सिखाओ। आज ये कलिकाल की दौड़ लग रही है। तो पहला लक्षण बताया था अनुकूला, दूसरा सदा तुष्टा, तीसरा लक्षण बताया दक्षा, जो गृह विज्ञान की कला में कुशल है, जिसे घर चलाना आता है, जिसे रसोई पकाना आता है। किस प्रकार से? इस प्रकार ये गृह विज्ञान की कला जिसके अंदर है। एक तीसरा लक्षण है, रोटी बनाना तो आता नहीं, रसोई पकाना आता नहीं, तो फिर है, इसलिए आचार्य जी ने हाई को बना दिया कि रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। किसके लिए कहा बताओ? है बेटियों को अकेले नहीं, बेटों को भी कहा। 72 कलाएं जो पुरुष की होती हैं, इसमें एक पाक कला भी होती है, और जो पाक कला पुरुषों के पास होती है वो महिलाओं के पास नहीं होती। आप लोग जब सामूहिक भोजन देते हो तो रसोइया कौन आता है? अरे हम तो वहाँ का मंगवाएंगे, अभी कह रहे थे पंचकल्याणक में, हम तो कहाँ का, राजस्थान का, यहाँ का, गुजरात का, तो कौन रसोइयन को मंगवाएगी? रसोइया को। रसोइया मतलब रसोइया ऐसा तैयार करता है कि महिला पुरुष सब उसमें जाकर के शामिल हो जाए। तो रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। सुनो आगे की पंक्ति भी पूरा हाई को नहीं हुआ, अभी 2 पंक्ति हुई। तीसरी पंक्ति में क्या कहा? खिला के खाओ, खिला के खाओ, फिर जीवन भर खिलखिलाओ। खिला के खाओ, पहले खिलाओ और फिर खाओ। यही हमारे जैन धर्म की संस्कृति है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो तीसरा लक्षण बताया दक्षा, और चौथा लक्षण क्या है? साध्वी। घर में रह करके भी साध्वी, हाँ, अगर वह पतिव्रता है, शील धर्म का पालन करती है, घर में रह करके भी साध्वी संज्ञा दी गई। घर छोड़कर तो साध्वी होती हैं, लेकिन घर में रह करके भी साध्वी, चौथा लक्षण है। 5वां लक्षण क्या है? विचक्षणा। विचक्षणा का अर्थ विदुषी है, विद्वान है, शास्त्रों का जो ज्ञान रखती है। अगर ये 5 लक्षण स्त्री के पास हो गए तो वह स्त्री नहीं, साक्षात श्री है। श्री माने लक्ष्मी का रूप है, संपदा है, खजाना है। ऐसी उस मैना सुंदरी के पास एक गुण थे, इसलिए वह मुस्कुरा रही थी। अहो भाग्य, मुझे ऐसे स्वामी मिले जिनकी सेवा विवाह के साथ ही मुझे करने का सुअवसर मिल रहा। और वास्तव में वह भाग्यशाली थी, क्योंकि जिसके साथ विवाह हुआ था पूर्व के कौन थे? हैं? नहीं, पूर्व का ही पतिदेव। ये कहलाता है भाग्य खिंच करके उसके पास चलाया।
अभी किसी को पता नहीं कि पूर्व का हमारा क्या संबंध है, और वो संबंध ऐसा हुआ कि यहाँ फिर मिल गया, इसलिए दोनों को प्रसन्नता है। श्रीपाल को भी प्रसन्नता है और मैना सुंदरी, क्यों? क्योंकि पूर्व का अनुराग राग है, संबंध है, किसी को किसी प्रकार की। वह कहती है मुझे ऐसे सेवा का अवसर मिल रहा है, और स्त्रियों का धर्म तो सेवा है। जो अपने पति की निरंतर सेवा करती रहती है, भली पूजा पाठ कम करें तो भी वह स्वर्ग की ओर चली जाती हैं। सुन रहे हैं तो पूजा पाठ नहीं छोड़ देना आप लोग। लेकिन कहा गया है कि अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना, और नहीं तो ये कहे हाँ हमारे लिए अच्छे अच्छे से बना बना करके खिला दे रहा, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, महाराज ने तो कहा था। लेकिन अवसर पर वह सेवा भी करती है, और विवाह होने के बाद उस मैना सुंदरी ने सेवा प्रारंभ कर दी। बिल्कुल कोई किसी प्रकार की गिलानी नहीं। श्रीपाल कहता है मैना तुम मुझे मत छुओ, मुझे हाथ मत लगाओ, लेकिन वह कहती नहीं ये तो मेरा धर्म है, और उसने ठान लिया कि मैं अपने स्वामी को ठीक करके रहूंगी। व्रत नियम संयम सब पालन करने लगी। उसी समय विवाह के साथ उसने संकल्प ले लिया जब तक मेरे स्वामी ठीक नहीं होते मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। उपवास करने लगे, और एक दिन सुयोग से मुनिराज आ गए और पूछा कि महाराज हमारे स्वामी कैसे ठीक होंगे, और महाराज ने बता दिया कि अच्छी तरह से आष्टानिक पर्व को करो और उसमें सिद्ध चक्र की आराधना करो। और ऐसा ही हुआ, सिद्ध चक्र की आराधना सबने मिलकर के की, और एक एक दिन जैसे आराधना होती गई सबके कोढ़ जो है ठीक होना प्रारंभ हो गए। और जैसे ही 8 दिन पूरे हुए और 9वें दिन जैसे ही यहाँ पर हवन हुआ और सबके रोगों का भी हवन हो गया, समन हो गया, गमन हो गया यहाँ से, और जय जयकार हो गई। और वह जो कोड़ी पति मिला था वह कैसा हो गया? स्वर्ण के समान कंचन सी काया, दमक उठी कामदेव का रूप प्राप्त हो गया। ऐसी भक्ति पूजा आराधना सेवा का ये फल है। तो 5 लक्षण इनके हैं, तो 5 लक्षण इन लोगों के। इनके क्या हैं? पात्रे त्यागी पहला लक्षण है। पात्रे त्यागी यानी सुपात्रों में जो त्याग करता है। दान के 7 क्षेत्र बताए हैं, जो इनमें दान देता रहता वही पुरुष का पहला लक्षण है, पात्रे त्यागी। फिर दूसरा गुणे रागी, गुणों में और गुणवानों में अनुराग रखता है, दूसरा लक्षण है। भोगे परिजनहि से, अपने कुटुंब के साथ अच्छी तरह से मिलकर के सुखपूर्वक वह रहता है। और शास्त्रे बुद्धा, शास्त्रों में जो निपुण है। आप लोग स्वाध्याय नहीं करते तो कैसे निपुण होगे? प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। एक ग्रंथ अपना तैयार कर लो, भली छोटा सा हो। एक प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है, मात्र 29 श्लोक है उसमें। अगर वो तैयार कर लिए तो अपना जीवन बहुत सुरक्षित हो। 6 ढाला में ज्यादा नहीं है, 100 छंद होंगे उसके अंदर ही है। अच्छी तरह से एक ग्रंथ कंठस्थ कर लो, शास्त्रों में बुद्ध निपुण हो जाओगे। शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा, रण में योद्धा होना चाहिए, कायर नहीं। धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने, अपने राज्य की रक्षा करने, अपने देश की रक्षा के लिए जब भी ऐसा
अवसर हो जाए तो योद्धा बन करके खड़ा हो जाए। पुरुषः पंच लक्षणा, ये 5 लक्षण आपके हैं। इसलिए ये स्त्री और पुरुष अगर दोनों अच्छे अच्छे लक्षणों से युक्त हो जाएं और दोनों पहिए अगर रथ के मजबूत हो जाएं तो धर्म का रथ आगे 10 लक्षण हो जाएं और सब लक्षण लक्षण ही लक्षण विलक्षण, ऐसी स्थिति हो जाए। इसलिए आपका ये अष्टानिक पर्व सानंद संपन्न हो गया। समय भी आप लोगों का हो गया। अब आगे की यात्रा हम लोगों को करना है। 8-10 दिन के लिए कहा था और आप लोगों के भी ये दिन हो गए और आपने अच्छा लाभ उठा लिया। अब आगे हम लोगों की यात्रा है। लोग भी आ रहे हैं भावना लेकर के, महाराज हमारी कॉलोनी में भी आपके चरण पड़ जाएं। तो सोचा है एक दिन कम से कम चरण तो पड़ जाएं। कुछ जिनके भाग्य होंगे वहाँ सब कॉलोनियों में तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा विचार आया है कि ऐसे करते हुए फिर निकलना आगे के लिए है, विधान के लिए। देखो अब 2 ही काम नहीं हो इससे आने या तो ये कर लो या वो कर लो महाराज। इसीलिए तो बहुत सारे लोग तैयार नहीं हो रहे थे कि महाराज आए इनका हमें वो वाला भी लाभ लेना है। और उसमें कुछ लोग चतुर थे तो वो वाला भी लाभ ले लिया और ये भी लाभ हो गया। कुछ लोग इंतजार करते रहे हम बाद में लाभ लेंगे। बात का कोई भरोसा नहीं है। ये अचानक ऐसा बन गया, भाव बन गया। अब अष्टानिक पर्व के बीच में भाव बन जाए कि हमें क्या करना है, ये सिद्ध चक्र करना है, तो ऐसे बीच में कहीं व्यवस्था होता है। अष्टानिक के लिए तो महीनों महीनों पहले से आपको लिए संगीतकार बुक करना पड़ता है, भैया जी बुक करना पड़ते हैं और महाराजों के भी चक्कर लगाना पड़ते हैं। यहाँ बिना चक्कर लगाए महाराज भी मिल गए, भैया जी भी मिल गए और संगीतकार भी मिल गए और दानदाता भी मिल गए। और ऐसे भगवान के सानिध्य में यहाँ जिनालय में विशुद्धि के साथ ये सब संयोग आपके बैठ गए। ये आप लोगों की भावना ऐसे ही बढ़ती चली जाए। इसी प्रकार से जैसे मैना सुंदरी और श्रीपाल ने इसको किया, सभी लोग इस प्रकार से जो करते हैं वो सभी यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं। सब मैना सुंदरी और श्रीपाल हैं, ऐसी नहीं कि कोई एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा हो, इस सब के लिए ऐसा है। ऐसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री